नमस्कार। अगर झारखंड का कोना कोना घूमेंगे तो दो तीन चीज़ आपको सुनने मिल जाएगा। बीजेपी कहेगी श्रीमान सबका साथ सबका विकास, कांग्रेस कहेगी हाथ को मजबूत करें, और जेएमएम कहेगी सीधी सी भाषा में हर चौक चौराहा में लिखा हुआ मिल जाएगा, हेमंत है तो हिम्मत है। अब आप जनता है श्रीमान किधर घूमेंगे वो 2024 की रणनीति। लेकिन आज हमारे पास हैं जिला अध्यक्ष महोदय भाजपा से धनबाद में। पहले तो हम लोग भी आपका स्वागत करेंगे। कैसे हैं जी? बहुत बहुत धन्यवाद। मेला बाजार सब घूम घाम लिए? बिल्कुल बिल्कुल। अब विपक्ष को बीपी यूपी आप लोग बढ़ाने में लगे हुए हैं, प्रेशर वगैरह। विपक्ष राज्य में तो हम लोग हैं, राज्य में तो विपक्ष हम लोग हैं, और जिस प्रकार से यह राज्य चल रहा है, इस राज्य को चलाने वाले जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों, चाहे वह कांग्रेस के लोग हों, चाहे आरजेडी के लोग हों, जिस प्रकार से इस राज्य को चलाने का काम कर रही है वह निश्चित रूप से निंदनीय है। भैया दोषी कौन? दोषी सरकार है। जनता ने आपके लोक लुभावने नारों के आधार पर आपको चुना, उसके बाद अच्छा प्रशासन देना, जनता के मूलभूत समस्याओं के समाधान के दिशा में काम करना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो आप लोग भैया जिला प्रशासन पर हमलावर हैं। सरकार और जिला प्रशासन दोनों पैरेलल इकाई तो होने के बावजूद जिला में हैं, जिला के कार्यकर्ता हैं, तो जिला मुख्यालय पर ही न धरना घेराव प्रदर्शन करेंगे। लेकिन भैया तो जा रही है प्रदेश के हुक्मरान के पास, फिर माननीय डायरेक्ट एसएसपी पर हमलावर क्यों हैं आप लोग? इसलिए तो उन कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना उनकी जिम्मेदारी है, और वो पूरी तरह से इस व्यवस्था को दुरुस्त रखने में नाकामयाब हैं। जिस प्रकार से पूर्व में कोयला की चोरी आज भी वह निर्बाध गति से चल रही है। जनता करीब करीब शांत थी, लेकिन जब जनता का विश्वास टूट गया, जनता की हत्याएं हो रही हैं, यहाँ के व्यवसायी सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ के व्यवसायियों को क्रिमिनल के द्वारा खुलेआम धमकियाँ दी जा रही हैं, तो जनता का उग्र होना आवश्यक है। भैया क्या हम इस चीज़ को मान लें 2024 का सीधा राजनीतिक गोलबंदी है, या वाकई में विरोध करने के लिए आप लोग? गोलबंदी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, राजनीतिक कर्तव्य के उद्देश्य प्राप्ति के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित करती है, और भारतीय जनता पार्टी की यह जिम्मेदारी है कि हम विपक्ष में होने के नाते इस सरकार के कुरीतियों को जोर शोर से उठाने का काम। भैया ऐसा नहीं लगता रणधीर वर्मा चौक पर आपके सांसद और विधायक खुलेआम जिला प्रशासन को दो टूक करने की चुनौती देते हैं, और भैया ठंडा और गर्म ताश दोनों का उदाहरण रख रहे हैं? नहीं, ठीक है, हमारे पास हर तरह के नेता हैं, हर तरह मतलब के नेता हैं। कोई आक्रामक भी हैं और कोई मस्तिष्क से काम लेकर के और प्रशासन के ऊपर जिस प्रकार से प्रभाव डालते हैं वैसा भी नेता। ऐसा डर क्या सता रहा बीजेपी के नेताओं को कि उनकी हत्याएं होगी? ये डर अचानक कैसे दिमाग में आ गया 4 साल के बाद? क्यों? देखिए, यह विधायक जी माननीय विधायक हैं, इस राज्य के प्रभावशाली विधायक हैं, और विधायक को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, किस कारण से आप सुरक्षा हटा रहे हैं? अच्छा, विधायक को कितना सुरक्षा, भैया विधायक को कितना सुरक्षा मिला? मुझे नहीं मालूम। फिर गोलबंदी भी एक विधायक अपने ही विधानसभा के नेता के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है कि उनकी हत्या की आशंका है, और आखिर क्यों? जब वो कोयला चोरी के उन्होंने क्या कहा? वो तो शुरू से डिमांड करते रहे कि अवैध कोयला उत्खनन में जितनी जानें गई उसका सीबीआई जांच हो। जिस प्रकार से कोयला चोरी हो रही है, ईडी से जो उसकी जांच हो, सीबीआई उसकी जांच करे, यही तो उठा रहे हैं। अच्छा भैया क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि यह निकम्मी सरकार जल्द से जल्द नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे, या फिर इस राज्य के जनता के मूलभूत समस्याओं के समाधान के दिशा में ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य का निर्वहन करें। अच्छा चलिए, आपकी तरफ से एक अंतिम प्रश्न लेंगे। माननीय एसएसपी महोदय को आप क्या सलाह देना चाहते हैं कि किस तरीके से क्राइम का ग्राफ को कम किया? सामान्य है, हमारे नेताओं ने भी कहा
क्योंकि आपके पास बड़ी संख्या में प्रशासन है। लेकिन आपके नेता ने एक स्टेटमेंट कहा है श्रीमान, जो मेरे कान में गया, कि कार्बाइन और बंदूक आप बोल रहे हैं आम पब्लिक के हाथ में दे देने की। हाँ, क्या गलत कहा? आपको जिस संविधान के तहत अधिकार दिए गए, जिस संविधान के तहत आपको सज्जा दी गई कि आप ये रखिए वो रखिए, उसका आप उपयोग कहाँ कर रहे हैं? निर्दोष नागरिकों के ऊपर, निर्दोष व्यापारियों के ऊपर। आप उसका उपयोग अपराधियों के ऊपर करिए, खनिज संपदाओं का लूट मचाने वाले लोगों के लिए कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कहा जाता है, विधायक का सीधा प्रश्न में तो भैया उत्तर नहीं दिए, विधायक का कितना सुरक्षा होता है, लेकिन 16 से सुरक्षा अगर 2 कर्मियों में आकर रुका हुआ है तो इसके जवाब की पुष्टि जिला प्रशासन करेगा। मैं तो एक ही कहता हूँ, ना पक्ष ना विपक्ष, सीधा श्रीमान आपसे एक ही सवाल बनेगा, अगर गोलबंदी की तैयारी है तो विकास के मुद्दों पर क्यों नहीं? जय हिंद।